एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश की संविधान और लोकतंत्रता का लाभ वे उठाते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं होती। हिंदुस्तान में जितनी महिलाओं पर अत्याचार होता है उसमें से 95% लोग गांव से होती है और उस 95% महिलाओं में कोई एकाध महिला होती है जो न्यायालय तक पहुंच पाती, थाने तक पहुंच पाती है, और जो पहुंच पाती है उनमें से 100 में से कोई एक महिला वास्तव में प्रताड़ित होती है और 99 लोग झूठे केस लेकर के जाते हैं। जो थानों में जा करके न्यायालय के दरवाजे पे खड़ा उनमें से ज्यादातर मिथ्या है और जो घरों में बैठ करके मार खा रही वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती। यही हमारे देश की वास्तविकता है, इसे हर किसी को स्वीकारना चाहिए और ना स्वीकारे तो जाकी रही भावना जिन्हें जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। पहले इन शब्दों को समझना होगा कि शास्त्र क्या कहता है और शास्त्र ने क्या अनुमति दी है। तो यह विचारधारा रखना कि शास्त्र उसको गलत कह रही कि जो प्रेम विवाह कर रहे, प्रेम विवाह करना, प्रेम से पहले पति पत्नी को जान ले, कोई गलत नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह करके। उस मर्यादा के उल्लंघन को शास्त्र में निषेध बताया गया है, मर्यादित व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारे यहां तो स्त्रियों को पति चयन करने का अधिकार था, स्वयंवर होते थे, सैकड़ों राजकुमार बैठते थे, उसमें से रानियां किसी एक को चुनती थी। अगर रानियों को चयन का अधिकार ना होता तो फिर क्यों आगे रखा जाता। आप अपने पसंद से विवाह कीजिए। उषा का विवाह जो भगवान श्री कृष्ण और बानासुर की पुत्री थी, उसका विवाह कैसे हुआ? प्रेमी विवाह की थी, प्रेम करती थी, वह मन ही मन प्रेम कर ली। उसके बाद धीरे 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 विवाह का प्रोग्राम बढ़ा। भगवान कृष्ण और बानासुर में युद्ध भी हुआ, पर विवाह हुआ। भगवान कृष्ण ने समाज के साथ उसे स्वीकृति दी है। माता रुक्मिणी केवल नारद जी के मुख से सुन करके कृष्ण जी से प्रेम कर लिए, सच्चा प्रेम था। आप प्रेम कीजिए, पति को परखिए। कृष्ण जी की व्याख्या सुन के, कृष्ण जी की सौंदर्य और कृष्ण जी की राज धर्म निष्ठा सुनकर माता रुक्मिणी विवाह की इच्छा जता उठी और ब्राह्मण के हाथों से पत्र भेज दी। क्या दिक्कत है? मर्यादा है ये, पर मर्यादा की एक सीमा होती है, उस सीमा को लांघना हम गलत कहते हैं। किसी सीमा में रहना नहीं। विवाह करना है कीजिए। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, पर द्रौपदी के लिए सब अभी भी सती सावित्री का संबोधन होता है, क्योंकि 5 पति थे। तो पति पत्नी होना कोई अलग बात नहीं होता है, संबंध अलग होता है, विवाह अलग चीज होती है। अगर विवाह हो गया, समाज में सामाजिक विवाह हो गया, तो आपकी इच्छा। परखना गलत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो संतों को अपमानित कर रहे हैं, जो संतों को टारगेट कर रहे हैं, वह एक बात याद रखें कि संत की वाणी जो होती है वह स्पष्टली बोला गया है। तो उस वाणी को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी संत महात्मा से मिलिए, उनसे पूछिए कि महाराज जी हमने ऐसे ऐसे सुना, तो क्या शास्त्र इसे सही कहती है गलत कहती है? फिर महाराज जी जो कहेंगे आप उसमें मानिए। तो महाराज जी ने कहा कि 4 जगह पे गलत है तो गलत है, शादी से पहले 4 हो या 1 हो सब गलत है। संबंध मत बनाइए। आज की जो लविंग मैरिज है, लव मैरिज है, उसमें क्या हो रहा है? शादी से पहले ही सब चल रहा है। इसे गलत निषेध बताया गया। इसलिए स्त्री चरित्र पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। जो है सब सही है, परंतु मर्यादा के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि मर्यादा को तोड़ दिया जाए। प्रश्न है, प्रश्न कीजिए, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से सफेद कपड़े में थोड़ी सी दाग लग जाए तो उसे जितना पोंछिएगा वह उतना फैलेगा। उसी प्रकार से स्त्री का चरित्र है, उसमें एक बार दाग लग जाए, उसे जितना पोंछना चाहिएगा उतना ज्यादा वह फैलता जाएगा। इसीलिए उसे पोंछिए मत, जहां है उतना ही में गहरा है, रहने दीजिए। इसीलिए स्त्री को अपनी चरित्र बचाकर रखना चाहिए। जैसे पुरुष का धन, ऐसा नहीं कुछ लोग सोचते पुरुष जब विवाह होता है तो कभी भी किसी लड़के का विवाह होता है तो सबसे पहले लड़के की धन, योग्यता और उसकी सफलता देखी जाती है। कभी आपने सुना है कि बताओ भैया जो लड़का है वह कितना सुंदर दिखता है, कितना स्मार्ट दिखता है, इसके नाते हम एक अच्छी लड़की दे दे? कभी कोई विधायक या कोई बड़ा आदमी, मजिस्ट्रेट की बेटी कोई टेम्पू चालक को नहीं मिलेगी, भले ही टेम्पू चालक बड़ा सभ्य, संस्कारी और सुंदर बहुत हो, नहीं मिलेगा।
लेकिन एक मिनिस्टर का बेटा जो कि चोर है, हम ये भी जानते हैं कि नेताजी का बेटा है तो आधी धन तो उसकी भ्रष्टाचार की, फिर भी 10 लोग लड़की लेकर के चले जाते हैं रिश्ता, क्योंकि पुरुष का धन ही उसका वास्तविक संपत्ति है, उसकी योग्यता, उसका पद ही उस वास्तविक संपत्ति है। इसीलिए स्त्री को चरित्र और पुरुष को पद, धन ये बचा करके रखना चाहिए। पुरुष का सम्मान उसके धन से, उसके सामर्थ्य से मिलता है, और स्त्री को सम्मान उसके चरित्र से, उसकी निष्ठा से और उसके धर्म से मिलता है, उसकी सौंदर्य से मिलता है। इसलिए स्त्री को वह बचाकर चलना चाहिए। इसीलिए स्त्री के चरित्र पर प्रश्न उठता है और लड़कों का धन पर। लड़का गरीब हो तो उसका बाप भी पूछना छोड़ देता है। घर में देखिएगा, जो जिसका घर में बाप बेटा ज्यादा दिन निकम्मा पड़ा हो तो उसे भी दुरदुराने लगते माता पिता कुत्ते के समान। बेटी को कभी नहीं दुरदुराएंगे, बेटा को 18 साल 22 साल का बेटा को कुत्ते के समान महत्व देने लगते, धनहीन पुत्र को। भाई बहन कोई नहीं पूछता है। लेकिन स्त्री अगर सुंदर हो, चरित्रवान हो, सब पूछेगा। तो इस पुरुष का पहला जो संपत्ति है उसका धन और उसकी योग्यता है। इसीलिए पुरुष को सदैव सफल होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और स्त्री को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए। इसीलिए स्त्री के चरित्र पर अधिक प्रश्न उठते हैं, क्योंकि पुरुषों के धन पर प्रश्न उठते हैं, योग्यता पर प्रश्न उठता है। इसलिए संतों महात्माओं को अपमानित करने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और शास्त्र को पढ़ें। जब भी कोई कुछ बोलता है तो हमें अगर अपमान लगे या हमें बुरा लगे तो सबसे पहले हम अपने शास्त्र को देखें।